Hello everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to our 40 days challenge. So this is our day 28 and now we are going to start the differential equation. Very good topic, use of integral करेंगे हम, है ना? So differential equation स्टार्ट करते हैं. तो देखो बहुत ही लिमिटेड अपने को इसमें पढ़ना है. सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं ऑर्डर और डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ठीक है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. सो देर आर 2-3 मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज. तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल. दूसरा हम पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली. एंड देन नेक्स्ट हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. So in this video, we are going to cover these two things, the variable separable method and the order and the degree of differential equation. तो देखना ऑर्डर और डिग्री का मतलब बताता हूं मैं आपको क्या होता है. ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे आप समझते हो ना कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, मानो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो. लेट्स से ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर इसको देखें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार डेरिवेट किया गया है. यहाँ पे दो बार डेरिवेट किया गया है, तो ऑर्डर कौन है गाइस? टू. बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना? 2023 में दो सवाल पूछा है इस चीज पे, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बात समझ में आया? दूसरा टर्म है मेरे पास डिग्री. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है आपका पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एचओडी. ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही क्या बोलता है? डिग्री बोलता है. इट कुड बी नॉट डिफाइन ऑल्सो. हो सकता है कि डिग्री आप डिफाइन कर ही ना पाओ. ये सवाल अभी करते हैं सॉल्व. हो सकता है कि आप इसको डिफाइन ना कर पाए, नॉट डिफाइन भी हो जाती है डिग्री. ठीक है, तो घबराना नहीं उस बात से. कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ. डिग्री अब जैसे इस पुराने वाले एग्जांपल में देखें तो अगर हम इसकी डिग्री लिखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये वाला टर्म. इसका पावर कितना है? 1 है ना, तो डिग्री 1 है. बात समझ में आई? चलो, अब नॉट डिफाइन कैसे हो जाती है कि ये जो डेरिवेटिव्स है ना, ये सब आपके साइन वगैरह कॉस रूट में ये सब ऐसे नहीं होने चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का रूट इक्वल टू एल एन ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू. ये रूट वगैरह नहीं चाहिए मुझे, एकदम पॉलिनॉमियल दिखनी चाहिए सुंदर सी. अब पॉलिनॉमियल दिखनी चाहिए तो लॉग भी हटना चाहिए, लॉग भी नहीं आना चाहिए. आपने बोला कि यार मैं एक काम करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट सा सवाल ले रहे हैं हम, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ कि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को ई की पावर में लिख लेता हूँ. ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का रूट. इसको ऐसे लिख दें, है ना? तो यार इस पे से तो हम रूट अब फिर से नहीं हटा सकते, है ना? आपने बोला कि रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर कर दें. भाई स्क्वायर करने से, है ना, हमारे पास रूट तो हटेगा नहीं. तो बात तो सही है. तो इसका मतलब इसका हम डिग्री नहीं लिख पाएंगे. डिग्री नॉट डिफाइन कर दो आप इसको बस. ऑर्डर तो कर दो डिफाइन. ऑर्डर तो कितना है गाइस? जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दो. आई होप समझ में आया होगा बात. क्यों नहीं कर पाई डिग्री डिफाइन? ये रूट के अंदर है डी वाई बाई डी एक्स, ये सब नहीं होने चाहिए. एकदम पॉलिनॉमियल की तरह दिखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो हमने बोला चलो ये वाला सवाल करते हैं. अच्छा, इसमें करेक्शन कर लो कि इसको इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना पहले. इक्वल टू जीरो है ये गाइस. इक्वल टू क्या है? जीरो. ठीक है, तो मैं जरा एक बार डेरिवेटिव करूं. आपको मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है. आपने बोला यार डी वाई बाई डी एक्स को टी मानो, पहले टी क्यूब का डेरिवेट करते हैं. तो 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर. और फिर डी वाई बाई डी एक्स का भी डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है गाइस? डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू जीरो. तो अभी तक हम ऐसे ही तो कोई इक्वेशन लिख रहे थे गाइस. यही तो इक्वेशन लिख रहे थे, ये भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है. अगर यार ये ऐसा लिखा हुआ है तो ऑर्डर बता दो जल्दी से. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये नंबर लिखा हुआ है, डेट इज 2. उसकी पावर कितनी है? पावर 1 है, तो डिग्री 1.
सो 2 + 3 सम करना था दोनों का, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी। सिंपल सा सवाल था, 2023 में पूछा था उन्होंने, ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑर्डर और डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस पे ये पावर 2 लिखी हुई है ना, इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये पावर 2000 भी होती ना तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रखा हुआ है। ऑर्डर बोलो जल्दी से। ऑर्डर इज 3। डिग्री होता है जिस टर्म को देख के ऑर्डर निकाला उसी का पावर। तो ये तो एक ही बार इन्वॉल्व है, एक लिख दिया। तो डिग्री एंड ऑर्डर 3,1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी मार्क कर देता है। ऑप्शन बी मार्क कर देता है। फ्री फालतू का नंबर है, एक नंबर, एक सवाल तो आना ही आना है। फ्री का नंबर है पक्के से, 1 मार्क्स है ना, तो अच्छे से कर लेना इसको। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन। हमने बोला है वेरिएबल सेपरेबल सीख रहे हैं आज हम, बाकी मेथड नेक्स्ट में। वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने बोला ओके ठीक है, करता है। नाम से पता चल रहा है एक्स की टर्म्स को dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ। तो लिख लो आप, x की टर्म्स dx के साथ, है ना, और y की टर्म्स dy के साथ। बस काम हो जाएगा, इतना पढ़ लीजिए, x की टर्म dx के साथ, y की टर्म्स dy के साथ। बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको जो है सवाल करवाता हूं, देखना। मैंने लिखा हुआ है यार, फॉर एग्जाम्पल कि सवाल है dy/dx इक्वल टू x²y। सिंपल है बिल्कुल, है ना। x को dx के साथ भेजना है तो dx को भेजो इधर, क्या बनेगा? dx x²। y को ले आओ नीचे dy के साथ, तो 1/5। बस हो गया खत्म, इंटीग्रेट कर दो। यही होता है सॉल्यूशन, है ना। 1/y का हम याद करके आए हुए हैं ln y। x² का x³ + c, ओ सॉरी x³ + 3, और इंटीग्रल कांस्टेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा। बस हो गया खत्म, डन। सारे सवाल ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आसान लिखा है, सारे सवाल ऐसे ही हैं। देखो मैं आपको 2023 का सवाल भी दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कुछ कुछ जेई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन, कुछ ऐसी बातें पूछ रहे हैं। पहले तो सिर्फ क्या पूछता था भाई, सोल्यूशन बता दो। अब वो कुछ नई नई बातें पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, निकालना तो सोल्यूशन ही है। आपने बोला कि सर dx के साथ तो आप लिखो, dx को राइट में भेजो और x-1 लिखो। ये दिख रहा है एक्सप्रेशन से, है ना। dx को राइट में भेजा, फिर आपने बोला 1/y+1 को dy के साथ भेजो, काम खत्म। ln y+1 इक्वल टू ln x-1, मॉड लगाना मत भूलना, ठीक है। प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी ln में लिख लो, आसानी हो जाती है, और तो कुछ नहीं है यार, है ना। तो क्या ये ऐसे लिखते हैं y+1 इक्वल टू c टाइम्स मॉड x-1। इज इट फाइन गाइस? ठीक है भाई, ln ऑफ एडिशन में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर लॉग हट जाएगा, दोनों तरफ लॉग है। y1 इज इक्वल टू 2, देखो इसका मीनिंग समझ लो। y1 इक्वल टू 2 होने का क्या मतलब है कि जब x1 है तो y2 है। एट x इक्वल टू 1 y इज 2, तो x को 1 डाल दो आप, c टाइम्स 1 - 1, y इज 2। ये तो यार कुछ बात समझ में नहीं आई, है ना, कि ये क्या बन गया। c तो कोई भी, ये तो 0 बन गया, 1 - 1, c इंटू 0, और ये बना 3। तो c तो डिफाइन होगा ही नहीं, सी तो डिफाइन होगा ही नहीं, है ना। तो सी का आप कुछ भी वैल्यू रख लो, कभी भी y1 पे x2 तो बनेगा ही नहीं, है ना। सॉरी, x1 पे y2। तो हमने बोला हाँ बात तो ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन क्या बताएं, तो सोल्यूशन इसका कोई आएगा ही नहीं, नो सोल्यूशन होगा, है ना। तो आजकल वो जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव टेबल की तरफ, दैट्स अ गुड थिंग। तो हम तो अपना बोल देंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं भाई, हमारे तो 0 आ गए। ये हमारे पास ये आ गया ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, आई होप क्लियर हो गई होगी। जब सी आ ही नहीं रहा तो मैं लिखूंगा कैसे? ऐसा कोई है ही नहीं एफएक्स जिसके लिए ये ट्रू हो। तो बात खत्म हो गई, कोई नहीं है। चलो क्लियर हो गया। चलिए, अब हमने लिखा नेक्स्ट, एक और सवाल है, एक और सवाल। अच्छा चलो मैं लिखता हूँ, इसमें तो हमने नहीं लिखा हुआ है। एक और सवाल लिखते हैं, ट्राई करना आप इसको, होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। कि मान लो dy/dx, है ना, इज इक्वल टू, हमने लिख दिया लेट्स से x अपॉन
x अपॉन 10y। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, सो बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। सी आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होमोजीनियस और लीनियर बताता हूँ। आई होप ये सीरीज से आपको हेल्प मिल रही होगी आपकी बोर्ड्स प्रिपरेशन में। 9th ऑफ मार्च को बोर्ड्स है, धीरे धीरे आपके बोर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं, तो धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए जैसे ही आपको टाइम मिले। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरी है, तो आप कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। बाय एवरीवन।